हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल बुक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंजन के जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसके बारे में, और हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसके बारे में। और इसके साथ ही हम 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, कब कौन सा स्ट्रोक होता है, साइकिल कैसे काम करती है, उसके बारे में विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रोक के बारे में। हमारी जो ट्रेड है मैकेनिक, मोटर व्हीकल एवं डीजल मैकेनिक इत्यादि जो भी हमारी ऑटोमोबाइल्स की ट्रेड्स हैं उनके अंदर गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जीप वो क्या होती है कि उनके अंदर जो इंजन होते हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। और उससे पहले जो हमारे स्कूटर आते थे, मोपेड टाइप के स्कूटर, तो उनमें कौन से इंजन थे? 2 स्ट्रोक इंजन थे। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर लेने में एवं पिस्टन के 2 स्ट्रोक लेने में इंजन साइकिल के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर पिस्टन क्या करता है? ऊपर नीचे चलता है। जहां तक पिस्टन मूवमेंट कर सकता है उसको हम टीडीसी बोलते हैं। टीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? टॉप डेड सेंटर। इसी तरीके से जो नीचे हमारी होती है, जहां तक पिस्टन नीचे तक मूवमेंट कर सकता है उसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। क्या बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर। तो इसके अंदर अगर पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? 1 स्ट्रोक होगा, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तब भी वो हमारा क्या होगा? स्ट्रोक होगा। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है, तो या फिर क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन होता है नीचे किसके साथ बंधा होता है? आपका ये नीचे होती है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर लेने में या फिर पिस्टन के 2 स्ट्रोक लेने में इंजन साइकिल के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं और हमें पावर मिलती है या पावर इंजन के अंदर पैदा होती है। तो हमारे 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सक्शन, उसके बाद दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर होता है हमारा, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? एग्जॉस्ट। तो ये हमारे क्या होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इंजन साइकिल होती है। तो इसकी जो हमने जो परिभाषित किया है कि हमारे 2 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होते हैं जिनमें क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर लेने में या पिस्टन के 2 स्ट्रोक लेने में इंजन साइकिल के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं और हमें पावर मिलती है। तो इसके अंदर जो हमारी ऐसे ही आपके जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है? जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है और हमारे क्या होती है? पावर पैदा होती है। इसी तरीके से 4 स्ट्रोक इंजन, आज के दिन जितनी भी बाइक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, बस, ट्रक, जीप इत्यादि, उनके जो इंजन आते हैं वो सभी के सभी क्या आते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन आते हैं। कौन से आते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन वे इंजन होते हैं जिनमें क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लेने में, किनमें? क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लेने में या फिर पिस्टन के 4 स्ट्रोक लेने में इंजन साइकिल के 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं और हमें पावर मिलती है। 4 स्ट्रोक कौन से हैं? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इसके अंदर जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसके 2 चक्कर लगते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमती है? 720 डिग्री घूमती है। और जो हमारे 2 स्ट्रोक के अंदर क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट 1 चक्कर घूमती है और हमें पावर मिलती है, तो वो 360 डिग्री घूमती है। और जो हमारे 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर 720 डिग्री घूमती है, तब हमें पावर मिलती है। 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगी और 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट 1 बार घूमेगी। ठीक है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात क्या है? जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें पिस्टन के 1 स्ट्रोक लेने में हमारे क्या होते हैं? 2 कार्य पूरे होते हैं, सक्शन और कंप्रेशन। और जो पिस्टन के दूसरे स्ट्रोक लेने में क्या होता है? दूसरे में
उसमें भी दो कार्य होते हैं, पावर और एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है। किंतु यहाँ पे जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसके हर स्ट्रोक में अलग अलग कार्य होते हैं। पिस्टन के एक स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन होगा, दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेशन, तीसरे में पावर होगी, और जो लास्ट का चौथा स्ट्रोक है उसमें क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो आइए हम आज पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है पेट्रोल का, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा ये हमने यहाँ पे पीपीटी दिखाई हुई है। पीपीटी के अंदर आप देखेंगे कि एक डायग्राम बना हुआ है। तो बेसिकली हमारा जो इंजन होता है, बाइक है या फिर गाड़ी है, उसके अंदर इस तरीके से ये क्या होता है, सिलेंडर बना होता है ये वाला, और इसके अंदर ये पिस्टन लगा होता है। पिस्टन जो क्या करता है, अपने स्ट्रोक पूरे करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपका इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व, ठीक है। ये आपका क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व। और बीच में जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। क्या बोलते हैं, स्पार्क प्लग बोलते हैं इसको। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक इंजन के एक सिलेंडर का बनाया हुआ है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हम पेट्रोल इंजन के ऊपर बात करेंगे कि 4 स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें वो कैसे कार्य करता है जो 4 स्ट्रोक इंजन है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रथम स्ट्रोक होता है। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो 4 स्ट्रोक होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक साइकिल होती है जिसको हम इंजन साइकिल बोलते हैं। और जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं वो किस साइकिल के ऊपर काम करते हैं, ऑटो साइकिल के ऊपर, ऑटो साइकिल बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक कैसे काम करता है। सक्शन स्ट्रोक जब शुरू होता है, गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं या गाड़ी को स्टार्ट करने वाले होते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक करते हैं या फिर क्या करते हैं, हम किक मारते हैं गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर किक मारते हैं गाड़ी स्टार्ट होने से पहले। तो क्या होते हैं, ये स्ट्रोक चलते रहते हैं और गाड़ी शुरू होने के बाद भी ये स्ट्रोक चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो पावर हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, वो साइकिल पूरी होती है और उसके अंदर इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस होती है। तो पेट्रोल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पिस्टन, जो हमारा ये पिस्टन दिख रहा है आप सभी को, ये पिस्टन है। तो ये पिस्टन क्या होता है, सबसे पहले ये टीडीसी, इसको बोलते हैं टीडीसी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे है बीडीसी। तो जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, टीडीसी टू बीडीसी। अब पिस्टन जब नीचे की तरफ चलता है तो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है। सिलेंडर के अंदर क्या होती है, वैक्यूम क्रिएट होती है पिस्टन के नीचे जाने से। क्योंकि होली के ऊपर आप सभी ने देखा है और हमने चलाया भी है, जो हमारी पिचकारियां होती हैं उसमें क्या होता है, एक छोटा सा पिस्टन होता है, एक सिलेंड्रिकल होती है जिसको हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। तो सेम वैसे ही होता है इसके अंदर भी। सिलेंडर के अंदर जो हमारा पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। पिस्टन के नीचे जाने से सिलेंडर के अंदर क्या होती है, वैक्यूम क्रिएट होती है, चूस पैदा होती है। और इस दौरान हमारा क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो इनलेट वाल्व है क्या होता है, वो ओपन होता है। तो क्या है कि जब पिस्टन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और उसके अंदर क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ये पिस्टन नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, ये वैक्यूम क्रिएट हो गई है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो आपका कार्बोरेटर है या फिर जो थ्रोटल बॉडी है, अगर एमपीएफआई इंजन की बात करें, थ्रोटल बॉडी के अंदर हवा आती है एयर क्लीनर से, एवं उसके ऊपर वहां पे इंजेक्टर या एक्चुएटर लगे होते हैं जो पेट्रोल का उसके अंदर मिक्सचर करते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो चूस पैदा हुई है या वैक्यूम पैदा हुई है, इसके जरिए क्या होगा, आपका वाल्व, इनलेट वाल्व खुला हुआ है और आपके कार्बोरेटर से या थ्रोटल बॉडी से क्या होगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आपके इंटेक मैनिफोल्ड से होते हुए इनलेट वाल्व के जरिए
यहाँ क्या होगा, सिलेंडर के अंदर भर जाएगा। क्या होगा आपका, सिलेंडर के अंदर आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सचर भर जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है कि अगर वाल्व आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रेशर, एक वैक्यूम क्रिएट होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे क्या होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर थ्रो कार्बोरेटर से होते हुए इनटेक मैनिफोल्ड के रास्ते और वाल्वों के जरिए सिलेंडर में भर जाता है और हमारा जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी पहुंच जाता है। पिस्टन कहाँ पहुंच गया हमारा, बीडीसी के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। और इसके दौरान जो हमारी क्रैंकशाफ्ट की जो मूवमेंट होगी वो कितना घूम जाएगी, 180 डिग्री घूम जाएगी। यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो क्रैंकशाफ्ट हमारी एक स्ट्रोक में 180 डिग्री घूम जाएगी। तो ये हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, ठीक है। इसके अंदर इनलेट वाल्व खुला रहता है, पिस्टन के नीचे जाने से वैक्यूम क्रिएट होती है जिससे हवा और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भर जाता है, ठीक है। ये हमारा सक्शन स्ट्रोक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक। कौन सा है, कंप्रेशन स्ट्रोक। जो हमारा दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, फोर स्ट्रोक इंजन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इनलेट वाल्व था, जो खुला हुआ इनलेट वाल्व है वो बंद हो जाता है। क्या है, जो खुला हुआ इनलेट वाल्व है वो बंद हो जाता है। इसके अंदर आप देखोगे कि आपका इनलेट वाल्व भी बंद है, ठीक है, और आपका एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है। लेकिन आपका जो ऊपर वाला स्ट्रोक था उसके अंदर क्या था कि आपका जो इसके अंदर इनलेट वाल्व खुला हुआ था, एग्जॉस्ट वाल्व बंद था। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला था और एग्जॉस्ट वाल्व बंद था। किंतु जो हमारा सेकंड स्ट्रोक आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आप देखेंगे कि इनलेट जो वाल्व खुला हुआ था वो बंद हो गया, ठीक है। और पिस्टन कहाँ पे था हमारा, बीडीसी के ऊपर था नीचे। तो बीडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। पिस्टन हमारी यहाँ पे थी, पिस्टन की स्थिति। तो इस स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन अब ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। पिस्टन क्या होगा, अब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। पिस्टन हमारा क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा। जो वाल्व है वो बंद हो गया, इनलेट वाल्व। और इस स्ट्रोक में आपका एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है। आपका इनलेट वाल्व भी बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है और सिलेंडर आपका उसके अंदर हवा और पेट्रोल का मिश्रण भर चुका है। तो पिस्टन के ऊपर जाने से क्या होगा, पिस्टन आपके जो एयर पेट्रोल के मिश्रण है इसको दबाएगा। क्या करेगा, इसको दबाएगा। पिस्टन के ऊपर जाने से अगर कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, पूरी तरीके से सब बंद है इनलेट और एग्जॉस्ट वालों, तो आपका जो एयर मिक्सचर है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका कंप्रेशन रहता है वो लगभग कितना हो जाएगा आपका, ये 90 से 150 पीएसआई हो जाएगा। पीएसआई क्या होता है, पाउंड स्क्वायर इंच। पीएसआई क्या होता है आपका, पाउंड स्क्वायर इंच, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आपका जो प्रेशर कितना रहता है, तो वो रहता है 90 से 150 पीएसआई का रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो पिस्टन ऊपर गया है, जो मिक्सचर इसके अंदर भरा हुआ था वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाता है। तो अब पिस्टन का हमारा टीडीसी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जैसे ही हमारा पिस्टन क्या होता है, जैसे ही आपका टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है, क्या है, बिल्कुल लास्ट में होता है, जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला है आपका ये पिस्टन टीडीसी पे यहाँ पहुंचने वाला होता है, तो यहाँ पे एक यूनिट लगी हुई है जिसका नाम है स्पार्क प्लग। क्या नाम इसका, स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का क्या काम है, चिंगारी देना, ठीक है। हाई टेंशन करंट की जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, उसकी चिंगारी देता है। स्पार्क प्लग आपका 20,000 से लेके 24,000 के वोल्ट का झटका देता है मिक्सर के अंदर। तो क्या होता है कि अगर स्पार्क प्लग इस कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेस स्ट्रोक में जो मिश्रण आपका दबा हुआ है एयर और पेट्रोल का मिश्रण, तो स्पार्क प्लग क्या है, वहां पे चिंगारी देगा, जिसकी वजह से आपका जो मिश्रण है वो क्या होगा, इग्नाइट हो जाएगा, जल जाएगा।
ठीक है, आपका मिश्रण क्या होगा, इग्नाइट हो जाएगा, जल जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे अगर पेट्रोल और एयर जो जला है तो क्या होगा, उसके अंदर धमाका हुआ है तो गैसें एक्सपैंड होंगी। क्या होंगी, गैसें एक्सपैंड होंगी मिश्रण के जलने से। और वाल्व हमारे क्या है, दोनों के दोनों बंद है, वाल्व हमारे दोनों के दोनों बंद है। तो क्या होगा कि पिस्टन को वो मूवमेंट करेंगे, धक्का मारेंगे, लेकिन ये क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रोक में होगा आपका जो तीसरा स्ट्रोक है। ठीक है, तीसरा स्ट्रोक हमारा क्या है, पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक में आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर ये आग लगी हुई है, ये क्या हो रहा है, धमाका हो रहा है, और यहाँ पे जो गैसें हैं वो क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। हमारी जो गैसें हैं जो जली है उसके अंदर वो क्या हो रही है, गैसें एक्सपैंड हो रही हैं। अब गैसें एक्सपैंड हो रही हैं तो इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि हमारा इसके अंदर आपका इनलेट वालों और एग्जॉस्ट वालों क्या होता है, बंद होता है। तो पिस्टन हमारा मूवमेंट का कहाँ पे करेगा, पिस्टन जो मूव करेगा वो करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ हमारा जो पिस्टन है वो मूवमेंट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि धक्का मारेंगी गैसें जो एक्सपेंड हुई है वो पिस्टन को धक्का मारेंगे और पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि पिस्टन ही इसके अंदर मूवेबल पार्ट्स है जो कि अपने स्ट्रोक पूरे करता है। तो पिस्टन ये नीचे की तरफ अगर एक्सपेंड हो, नीचे की तरफ आएगा, मूवमेंट करेगा, तो क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये होता है हमारा पावर स्ट्रोक है, ये पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको। और ये पावर स्ट्रोक ही हमारा यूटिलाइज स्ट्रोक होता है। बाकी के जो स्ट्रोक होते हैं वो आइडियल स्ट्रोक होते हैं। इसी पावर के जरिए ही हम गाड़ी को रन करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो स्ट्रोक है वो इसकी हेल्प करते हैं चलाने के लिए। तो ये हमारा पिस्टन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आया तो क्या होगा, हमारी कनेक्टिंग रोड के जरिए पावर कहाँ जाएगी, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जाएगी। ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो पावर गई है वो फिर क्या होगी, फ्लाईव्हील के ऊपर जाएगी। फ्लाईव्हील के ऊपर जो पावर हमारी गई है वो क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल ज्वाइंट और फाइनल ड्राइव के होते हुए आपके टायरों तक जाएगी वो पावर, जिसके सहायता से हम गाड़ी को रनिंग करते हैं या फिर चलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पावर स्ट्रोक। ठीक है, इसके अंदर है कि द इंजन प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क और पावर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। इसके अंदर हमारी जो मैकेनिकल पावर जो हमें मिलती है, जो हमें पावर स्ट्रोक से जो पावर मिली है, इसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क में चेंज करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इंजन क्या होता है कि इंजन हीट एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। गैसों को जलाने से या फिर पेट्रोल डीजल को जलाने से जो हमें पावर मिलती है उसको हम क्या करते हैं, वो हीट एनर्जी होती है और उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो स्ट्रोक है इसके अंदर दोनों वालों आपके बंद है, दोनों वालों के आपके क्लोज है पावर स्ट्रोक के अंदर, और हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चला, जिससे क्या हो गया, हमें पावर मिली और ये पावर हमारे फ्लाईव्हील के ऊपर गई है। ठीक है, तो जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा पिस्टन है जो अभी ऊपर से नीचे की तरफ गया है तो वो क्या होगा, अब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा पिस्टन। ठीक है, ऊपर की तरफ चलेगा पिस्टन। क्यों चलेगा, क्योंकि जो उस पावर स्ट्रोक के अंदर जो पावर मिली हुई है वो पावर हमारे फ्लाईव्हील के ऊपर गई है, और फ्लाईव्हील के ऊपर जो पावर अवेलेबल है उसके जरिए हम क्या करते हैं, इस साइकिल के 3 आइडियल स्ट्रोक को पूरा करते हैं और गाड़ी को चलाने में भी हेल्प लेते हैं। उसी पावर के जरिए ही हमारी गाड़ी रनिंग करती है, उसको हम बीएचपी पावर बोलते हैं। कौन सी पावर होती है जो फ्लाईव्हील के ऊपर अवेलेबल होती है, बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो इस हम देखेंगे कि पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस दौरान क्या होगा, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है इसमें हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और गैसों के जलने से हमें पावर मिल गई है तो हमें अब क्या करना होगा, जली हुई गैसों को इंजन से बाहर निकालना होगा। ठीक है, जली हुई गैसों को क्या है, इंजन से बाहर निकालना होगा नई साइकिल के लिए, ताकि और नया मिश्रण सिलेंडर के अंदर भर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा एंड इनलेट वाल्व क्लोज होगा। ठीक है,
आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर इनलेट वालों क्लोज रहेगा, ये आपका क्या है क्लोज हो जाएगा, क्लोज रहेगा, ये हो जाएगा ओपन, एग्जॉस्ट वालों ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो पिस्टन है वो कहाँ से कहाँ चलेगा आपका, सॉरी ये आपका बीडीसी से, ये आपका क्या है टीडीसी है, ठीक है, टीडीसी नीचे बीडीसी, बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बीडीसी है, ठीक है, नीचे वाला बॉटम डेड सेंटर, ऊपर वाला टीडीसी टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या है कि ये जली हुई गैसें इस रास्ते से होती हुई आपकी बाहर निकल जाती है, जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वालों के रास्ते होती हुई एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई आपके मफलर, ये मफलर से आपके बाहर निकल जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो हमारी साइकिल है ये क्या होती है, ऑटो साइकिल होती है पेट्रोल की, और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम करती है पेट्रोल। इसके अंदर एक जानने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि आप अगर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कंबशन होता है वो एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है, और उससे जो धमाका होता है, उससे जो पावर मिलती है, उससे हम क्या करते हैं गाड़ी को रनिंग करते हैं, ठीक है। जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है ये यहाँ पे 100 हर स्ट्रोक में क्या हो रही है वो 180 डिग्री घूम रही है। तो हमारी ये क्या 4 स्ट्रोक है तो कितनी होगी 720 डिग्री होगी हमारी क्रैंकशाफ्ट। और इसके जो सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक के अंदर हमारा इनलेट वाल्व खुला रहता है, ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर दोनों वाल्व बंद रहते हैं, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और आपके एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। बट डीजल की जो गाड़ियां होती हैं वो इससे अलग होती है, उनके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियोस दिखाएं जो कि उनको समझने में भी काफ़ी हेल्प। और अगर आपको किसी तरीके के डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो आप उसके अंदर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।